नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 13 जून। 13 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करेंगे। और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, जो कोई सी भी एग्जाम्स लगती है तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। साथियों, ये आपकी करंट अफेयर्स है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, सीजीएल या फिर 10+2, ये स्टेट लेवल वाली जो पुलिस की एग्जाम लगती है उनमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइबर जरूर करना। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है। तो खेल दिवस मनाया जाता है 11 जून को, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्तर पर यह दिन खेलों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करने और युवाओं में नेतृत्व की भावना विकसित करने के लिए समर्पित है। इस अवसर पर विभिन्न देशों में खेल आयोजन, जागरूकता अभियान और सामुदायिक गतिविधियों को आयोजित भी किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकथॉन आयोजित किया गया है। तो कृषि हैकथॉन आयोजित किया गया है कहाँ पर, ये पुणे में किया गया है। ये भारत का पहला होगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकथॉन, पुणे में है, जो कृषि में नवाचार, तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन में देश विदेश के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स छात्राओं ने भाग लिया, जिन्होंने स्मार्ट खेती, डिजिटल समाधान, टिकाऊ कृषि प्रथाओं पर भी विचार मंथन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निकोलस पूर्ण किस टीम से संबंधित है। जो निकोलस पूर्ण है, ये किस टीम से संबंधित है, वेस्ट इंडीज से संबंधित है, ध्यान में रखना। जो ये प्रमुख बल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज के, 2005 तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया, जिससे कि प्रश्न में गलती से उल्लेख किया गया था कि पूर्ण T20 वनडे प्रारूप में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं और विभिन्न वैश्विक T20 लीग्स में भी इन्होंने ये सक्रिय रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया गया है। तो भारत का कौन सा शहर है जहां पर पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग ये पार्क बनाया गया है। साथियों, पार्क कहाँ पे बनाया है, ये पार्क होगा दिल्ली में बनाया गया है। भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली के होलंबी कला में मनाया जाएगा। यह पार्क इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निपटान और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण, संसाधन पुनः उपयोग में मदद मिलेगी। यह भारत की स्वच्छता, भारत सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अगला आप लोगों के सामने। हाल ही में आयोजित स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट के छठे संस्करण का खिताब किसने जीता है। तो छठे संस्करण का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा यह खिताब जीता गया है, ठीक है। टूर्नामेंट का छठे संस्करण का यह भारतीय शतरंज के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि चिदम्बरम ने अपनी रणनीतिक कुशलता से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया। यह टूर्नामेंट आर्मेनिया में आयोजित हुआ, जिसमें कई शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रणनीति उप सेना प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो सेना के रूप में प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम है राजीव गई। क्या नाम है, राजीव गई नाम है। जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई को भारतीय सेना का रणनीतिक उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति सेना की रणनीति योजना और आधुनिकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गई का व्यापक अनुभव और नेतृत्व कौशल सेना की क्षमताओं को भी ये बढ़ाता है, ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे 16वें वित्त आयोग में असंकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो असंकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है साथियों, किसे, टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर है भारत जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। 16वें वित्त आयोग का असंकालिक सदस्य नियुक्त किया गया।
यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे और कर नीतियों पर सिफारिशें देता है और संकर का अनुभव इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी देता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, एडगर चांगवा लुंगू किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये है जाम्बिया के राष्ट्रपति है एडगर चांगवा लुंगू, जाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 2015 से 2021 तक देश का नेतृत्व किया। प्रसंग में उनके निधन का उल्लेख गलत है क्योंकि 2025 तक वे जीवित हैं। ठीक है, उनके कार्यकाल में जाम्बिया ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि कुछ विवाद भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा परजाला काटे ना आत्मकथा नामक किताब लिखी गई है? तो साथियों, ये परजाला काटे ना आत्मकथा किताब लिखी गई है भंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई है, जो हरियाणा के पूर्व राज्यपाल हैं। जो परजाला काटे ना आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी, यह पुस्तक उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों को दर्शाती है और लोगों के बीच उनके कार्यों की कहानी को प्रस्तुत करती है। यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ठीक है साथियों, वीडियो को जरूर शेयर करना और वीडियो के एंड तक बने रहना। क्लास इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपको पर्सनली ही करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के कोई नहीं आएगा, जो हम डेली लेकर के आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ये आयोजन होगा साथियों 2026 में भारत में होगा। कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, जो वैश्विक आर्थिक भू राजनीतिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है? ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह उभरती अर्थव्यवस्था को एक मंच है और भारत की मेजबानी वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका को भी ये दर्शाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? और ये साथियों उद्घाटन किया गया है इसका कहाँ पर? बिहार में उसका उद्घाटन किया गया है विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का, जो भारत की नवकरणीय ऊर्जा पहल का हिस्सा है। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाएगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को में भी ये योगदान देगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले वंदे भारत रखरखाव डिपो को शुरू किया गया है? तो रखरखाव डिपो को साथियों शुरू किया गया है कहाँ पर? ये राजस्थान में शुरू किया गया है भारत वंदे रखरखाव डिपो को। ठीक है, डिपो वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक आधिकारिक सुविधा है, जो भारतीय रेलवे की हाई स्पीड रेल सेवाओं को में और बेहतर बनाई गई। अगला है, भारत के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने निम्न में से किसके नाम पर आम की एक नई किस्म को विकसित किया है? तो आम की एक नई किस्म है, इसको विकसित किया गया है साथियों ये राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, इसको किया गया है कलीमुल्लाह खान, जिनके भारत का मैंगो मैन कहा जाता है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर एक नई आम की किस्म विकसित की। यह उनके बागवानी क्षेत्र में योगदान को दर्शाता है, जहां उन्होंने पहले भी कई अनूठी किस्में विकसित की है, जैसे कि नरेंद्र मोदी और अन्य के नाम पर भी की गई है। क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2025 से कौन सा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जियोटैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये लॉन्च करेगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जियोटैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा। यह पहल परियोजनाओं की पारदर्शिता, निगरानी, प्रबंधन को डिजिटल रूप से बेहतर बनाएगी, जिसमें विकास कार्यों में भी इसमें दक्षता बढ़ेगी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया जाता है? तो पोषण पोया उत्सव मनाया जाता है साथियों श्रीलंका में। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के प्रसार और मिहिंद के आगमन को याद करता है। यह श्रीलंका में एक प्रमुख धार्मिक अवकाश है, जिसमें मंदिरों में विशेष पूजा और सामुदायिक गतिविधियों की इसमें आयोजित होती रहती है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो साथियों आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे, सभी को कवर किए हैं, सभी को अपन ने डिस्कस किए हैं। अगर तुम लोग भी वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपको भी सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर करना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।